नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अपनी क्लासेस निरंतर आगे बढ़ रही है और सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो बताइए, सबसे पहली चीज, क्या आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं? तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में साथियों, आप लोगों को मैं हवेलियां और छतरियां दोनों ही करवाने वाला हूं। कल महल कंप्लीट हो गए थे अपने, तो आज अपन हवेलियां और छतरियां ये दोनों ही पढ़ लेंगे। अपन बहुत अच्छी तरीके से नियमित लयबद्ध तरीके से अपन आगे बढ़ रहे हैं, तो उसकी चिंता नहीं करेंगे। अब सिलेबस की चिंता आप लोगों को है नहीं। कल मैंने कहा था कि ज्योग्राफी अपन ने लगभग पढ़ ली है और हिस्ट्री भी अपन ने पढ़ ही ली है। तो कुछ बच्चों के कमेंट आए जो मेरी दृष्टि में नियमित नहीं है, कि कुछ बच्चों के कमेंट आए, गुरुजी हिस्ट्री कहाँ पूरी हुई, एकीकरण, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, राजनीतिक जागरूकता ये बाकी है। तो मैंने आप लोगों को एक चीज स्पष्ट कही थी जब कल्चर की क्लासेस शुरू की, कि मैं चल रहा हूं अपनी जो पुस्तक आ रखी उसमें दिए हुए इंडेक्स के अनुसार, और उसके इंडेक्स के अनुसार एकीकरण, प्रजामंडल ये सारे जो है बाद में दे रखे हैं। मेरे सामने ये पुस्तक पड़ी है, आप लोगों को सबको बताया था ये, ठीक है। अभी ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। कारण ये है कि हो सकता है सिलेबस चेंज हो, 2-4 दिन में पता चल जाएगा। तो इसमें अपन जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उसमें आप लोगों के यहाँ पे महल, स्मारक, छतरियां और हवेलियां 259 पेज नंबर पे दे रखा है। इसके बाद में जो टॉपिक है वो है राजस्थान के मेले और त्योहार, उसके बाद में लोक कला और हस्तशिल्प, फिर है लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, राजस्थान की सांस्कृतिक और परंपरा व विरासत, इसके बाद है धार्मिक आंदोलन यानी कि प्रमुख संत और लोक देवता, इसके बाद है ऐतिहासिक स्थल, फिर है प्रमुख व्यक्तित्व, फिर आभूषण और पहनावा, फिर चित्रकला, फिर है 1857 की क्रांति, और उसके बाद में जनजाति और किसान आंदोलन, और फिर आपके एकीकरण और प्रजामंडल, और उसके बाद में आ जाएगी क्षेत्रीय बोलियां। और ये तो भैया मेरी तरफ हूं तो मैं तो मतलब क्लियर है, मैंने तो पूरा ही ध्यान है कि तरीके उचालना और क्या नहीं चालना, और मैं बता रखा है मैंने सब कुछ चीजें जो है मैं बता देता हूं कि इस तरीके से। अब ध्यान तो आप लोगों को देना है, तो सिलेक्शन आप लोगों के लेना। आप ध्यान भी नहीं दो, भागते दौड़ते आप देखो क्लास, मुश्किल से अपनी 45 मिनट और 1 घंटे की क्लास आती है, उसमें भी अपन स्टडी कंटेंट पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। अब उसमें भी आप लोग ध्यान ही नहीं दो तो बेटा ज्ञान मिलेगा कैसे? दीजिए ध्यान, मिलेगा ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। करा के शुरू आज की क्लास, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चलो टाबरो, सब पहली चीज देखो, राजस्थान में हवेली और स्थापत्य। एक बच्चों और बढ़िया कमेंट करियो, वो कमेंट मन बढ़िया लगो। क्या गुरुजी पहले के जमाने में दुर्ग इतने शानदार स्थापत्य के साथ में दुर्ग बनाए गए, क्या आज के जमाने में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ जो ऐसा दुर्ग वापस बना सके, जो इन दुर्गों को टक्कर दे सके? तो देखो, जो दुर्ग उस समय बने थे उन दुर्गों को टक्कर देने वाला तो कोई नहीं है, क्योंकि वो था राजतंत्र, राजाओं के पास में सामर्थ्य था। आजकल अपन अपने घर के तो राजा हो सकते हैं, लेकिन इतने जो है पूरे तंत्र के राजा नहीं हो सकते, लोकतंत्र है। दूसरी बात कि खाऊ मंत्री गड़ा है, खाऊ मंत्री हम जो ना रोड रो बजट पास हुए 1 करोड़ रो, और रोड माते लागे खाली 10 लाख 90 लाख ठोकण वाला है, खाउन वाला है। तो आज की तारीख में दुर्ग बनाने वाले किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति बना नहीं सकता, जो बना सकते हैं सत्ता में बैठे हुए वो बनाएंगे नहीं, वो खुद के जो है अच्छे मकान वगैरह बन जाएंगे, बाकी कोई ऐसा तो जो किले बने हुए उनको टक्कर देने वाला कोई नहीं है। आज अपन पढ़ रहे हैं हवेलियां। हाँ, हवेलियां आज भी बन रही है और बन सकती है हवेलियां, क्योंकि हवेली और दुर्गों में बहुत अंतर होता है। लेकिन उस समय भी धन्ना सेठों के काम थे हवेलियां बनाना। हवेली क्या तो भी, क्या आओ कभी हवेली पर, काली पहाड़ी के पीछे, बॉलीवुड की पिक्चरों में डायलॉग में देखा ना पे, लाओ कभी हवेली पे, आओ कभी हवेली पे, यहाँ तरीके अपन देखी बड़ी चीजा, ठीक है। तो हवेली यानी कि उसके हवेली बनाने वाला पीछे आदमी भी दमदार कोई होगा, तभी हवेली बन सकती है। तो देखो, राजस्थान में हवेलियों का निर्माण धनिक वर्ग द्वारा करवाया गया। धनिक वर्ग यानी कि जिसके पास में भाई पैसा है, धन्ना सेठ है, वही हवेली बना सके, है कि नहीं। और देखो, इसमें सेठ साहूकारों का विशेष योगदान रहा है। सर्वाधिक हवेलियां कहां बनी है? शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलती है, यानी कि शेखावाटी के क्षेत्र के लोगों के पास में भैया पैसा दबा कर था उस समय। शेखावाटी में सेठ घना, हाँ कुल मिलान सब ज्यादा जट दिखे, बट देखो सेठों के काम थे हवेलियां बनाना, तो शेखावाटी के सेठ धन्ना थे भाई। जैसलमेर को हवेलियों के नगर के रूप में भी देखा जाता है।
तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो जैसलमेर में हवेलियां बनी है, यहाँ पे भी धन्ना सेठों के काम थे। ये शेखावाटी और हाड़ौती की हवेलियों में भित्ति चित्र विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है हाड़ौती यानी कि बारा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, यहाँ पे, और शेखावाटी के अंदर भित्ति चित्र यानी कि उनकी जो दीवारें होती है उनपे आकृतियां उकेरी हुई होती है, भित्ति चित्र ज्यादा देखने को मिलते हैं। मुगलों के आगमन के बाद हवेली स्थापत्य में इंडो इस्लामिक शैली का प्रभाव देखने को मिला और भव्य हवेलियां संपन्नता का प्रतीक मानी जाती थी। जितनी जितनी बढ़िया हवेली यानी कि वो भी तो संपन्न, और दिखती बात है जो संपन्न होगा वही तो हवेली बना सकता है। यूं तो हो कौन के लोन लेन हवेली बनाओ आप संपन्न दिखा है, एड तो कौन के उधारी पे लाओ हवेली बना था संपन्न दिखा है। ऐसी चीजें नहीं थी उस समय। आजकल तो फिर भी लोग कर दे लोन वाला सिस्टम चालू को, लेकिन उस समय ये चीजें नहीं थी। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और फिर अपन बढ़ेंगे आगे। चलो भाई ठीक टाबरा बढ़ेंगे आगे। ओके, अब देखो राजस्थान की प्रमुख हवेलियां पढ़ते हैं। जैसलमेर की हवेलियां भाई साहब वास्तव में देखने लायक है। जैसलमेर की हवेलियां मैं तो खुद देख के आया हूं। हवेलियों का शहर कहते हैं इसे। बहुत बढ़िया तरीके से बनी हुई है जैसलमेर की हवेलियां। देखो सब मोस्ट इंपोर्टेंट जी को है नहीं बा है भाई पटवारी हवेली, और पटवारी हवेली है कटे पटवों की हवेली है जैसलमेर में। निर्माण इसका करवाया है गुमान चंद बाफना ने और 18वीं सदी के उत्तरार्ध में निर्माण हुआ है। कब निर्माण हुआ है? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इसका निर्माण करवाया गया है। उत्तरार्ध यानी कि 18वीं सदी जो है पहले नहीं करवाया, बाद में, यानी 18वीं सदी उतरने वाली थी तब इसका निर्माण करवाया है। मंजिलें इसमें कितनी है भैया? 5 है, और इसमें हिंदू, ईरानी और यहूदी और मुगल स्थापत्य शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। ये देख लो भाई पटवों की हवेली, ठीक है, ये देख लो आप पटवों की हवेली। भाई जाओ या नहीं जाओ, आप घूम सको या नहीं घूम सको, मेरे को आप दुआएं दे सकते हो कि पढ़ाई के साथ साथ गुरुजी आपने भ्रमण भी कराया। हमारे जिन लुगाइयां ज्यादा परेशान करती हुई नहीं, आप घुमाने नहीं ले जाते हो, मेरी क्लास दिखा दिया करो कल्चर वाली, आपको परेशान करना छोड़ देगी। क्यों? क्या ले घूम ले, देख ये है पटवों की हवेली, ऐसी दिखती है पटवों की हवेली, देख ले ये झरोखे, यही चीजें। वहां जाके भी अपन क्या करेंगे? फोटो खींचेंगे, फोटो खींच के स्टेटस में लगाएंगे और स्टेटस देखेंगे लोग, तो कोई लेर लगाता नहीं क्या हाँ गुरुजी बता दियो यानी कि मैं घूम लिया, है कि नहीं? क्या गुरुजी थे तो कांड करा दो और भी मतलब देर हो जी। चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। सालिम सिंह की हवेली, ये भी कहाँ है? जैसलमेर में। जैसलमेर के दीवान थे सालिम सिंह जी, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। देखो कितनी शानदार हवेली बनी हुई है, आप देखते हो तो मतलब एक जहाज के जैसी ये दिखती है। ये कैसी दिखती है? विशाल जहाज जैसी दिखती है। इसका निर्माण 1815 में करवाया है। 9 मंजिलें थी, 7+2 कहते हैं, यानी 7 तो टोटल मंजिलें हैं। ऊपर देखो 2 जहाज नुमा ये मंजिलें दिखती है, ये अलग से। तो ये ऊपर वाली जो 2 देखते हैं ना अपन, तो ये फिर अपन कह सकते हैं कि 7+2 9 मंजिलें हैं, ठीक है। जब आप में से कई सारे विद्यार्थी टीचर बन जाएंगे, तो अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तब आपको जैसे आपके स्कूल में स्टाफ होगा तो आपको पूछेंगे कि कितना स्टाफ है, तब आप कहोगे 5+1, 6+1, यानी कि एक जो संस्था प्रधान जो होता है, संस्था प्रधान जो HM होता है, उसके लिए आप अलग से यूज करते हैं ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे आप लोगों के 7+2 मंजिल है। इसके सबसे ऊपर की 2 मंजिलें लकड़ी की बनी थी, जिसके नाम थे रंग महल और शीश महल। क्या नाम थे? रंग महल और शीश महल, ठीक है। सॉरी, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। मैंने यहाँ पे 2 फोटो शामिल किए हैं, एक तो ये ऊपर की मंजिल दिख रही है और एक ये फोटो आप लोगों को यहाँ इनसेट में जो दिख रहा है वो पूरी ही हवेली यहाँ से दिख रही है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से देख लो, आप घूमना पया बच रहा है। देखो क्लास के तो बच्चे ही बच्चे हैं और अब कोर्स के बच्चे हैं, अब घूमने के भी बच रहे हैं। इससे ज्यादा आप लोगों को किसी गुरु से आशा नहीं रखनी चाहिए कि गुरुजी और इतना कितना फायदा कर सकते हैं। मैं पूरा फायदा करा रही हूँ, ठीक है। पढ़ो भी, घूमो भी, बिना किसी पैसों की चिंता किए, फ्री फोकट। ले आगे बेटा। बागोर की हवेली, बेटा बागोर की हवेली दिखने में ऐसे लगता है कि बागोर है यानी कि भीलवाड़ा में होनी चाहिए, लेकिन बागोर की हवेली है कहाँ? उदयपुर में। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, ठीक है। निर्माण इसका मेवाड़ के दीवान अमरचंद बड़वा ने करवाया है। ये भी पिछोला झील के किनारे है। ये देख लो बागोर की हवेली, सीधा आप लोगों को जैसलमेर से उदयपुर ले गया मैं, सीधा सीधा।
इतो फास्ट एरोप्लेन में नहीं ले जा सके, इतो भी फायदो है वो। ठीक है, बागोर की हवेली कहाँ है? उदयपुर। रट्टो मार लियो के बागोर की हवेली कटे है? उदयपुर के माए है। बागोर कभी भीलवाड़ा हवेली मत करियो। इसमें पगड़ियों और कठपुतलियों का संग्रहालय बना हुआ है और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी इसी के अंदर रखी हुई है, बागोर की हवेली के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, यह पिछोला झील के किनारे है और इसकी खिड़की के शीशों पर डाक टिकट जारी हो चुका है। बताइए, इसके खिड़की के जो शीशे हैं, कांच की जो खिड़कियां हैं, उसके ऊपर डाक टिकट जारी हो चुका है। तो इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, यहाँ पे पगड़ियों और कठपुतलियों का संग्रहालय है, पिछोला झील के किनारे है। ठीक है, यानी पिछोला झील घूम लो आप लोग, ये समझ लो कि हमने आधा उदयपुर घूम लिया। आसपास पिछोला के आसपास बहुत सारी चीजें, पिछोला और फतेह सागर को जोड़ देगी, स्वरूप सागर, फिर फतेह सागर जुड़ गया तो फिर वहां पे फिश एक्वेरियम वगैरह वो देख के आ जाओगे, सौर वेधशालाएं देख लोगे, है और भी सारी चीजें जो है ये म्यूजियम वगैरह ये देख लोगे आप, बागोर की हवेली देख लोगे बस। हाँ, 157 फीट की सबसे लंबी पगड़ी यहाँ पे पड़ी है। चलिए आगे बढ़े। ओके, और सीधे सीधे आ गए अपन कहाँ? बीकानेर। सीधे की सीधे कहाँ आ गए? बीकानेर आ गए। बीकानेर के साथ साथ शेखावाटी की भी हवेलियां बढ़ेंगी। देखो, बच्छावतों की हवेली मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा था एक बार। तो B2B अपने क्या ध्यान रखना है? B2B। ठीक है, यानी कि बच्छावतों की बीकानेर, हवेलियों के शहर, इसको भी कहते हैं हवेलियों का शहर। बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली बच्छावतों की हवेली है, जिसका निर्माण 1593 में कर्ण सिंह बच्छावत ने करवाया। कर्ण सिंह बच्छावत ने करवाया तो इसे बच्छावतों की हवेली कह दिया। ठीक है, बीकानेर की अन्य हवेलियों के अंदर देखो, मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया, डागा, गुलेच्छा, बागड़ी, रेखजी, कोठारी, सेठिया, माठिया, ओसवाल, माहेश्वरी, ये सारी हवेलियां इसमें स्थित है। ठीक है, ये सारी हवेलियां इसके अंदर स्थित है, बीकानेर की है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे ध्यान रखना। ठीक है, शेखावाटी की हवेलियों की देखिए, शेखावाटी की हवेलियों का निर्माण भारतीय वास्तुकला की हवेली शैली स्थापत्य की विशेषताओं के अनुरूप हुआ है। इसके अंदर कौन कौन सी देखो, रामगढ़, नवलगढ़, मंडावा, मुकुंदगढ़, पिलानी आदि कस्बों में हवेलियां बनी हुई है और भित्ति चित्रों के लिए ये विश्व विख्यात है। इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बना था, जो आपके नया प्रश्न था उस समय, अब तो सभी बताते हैं, शेखावाटी की वह हवेली जिसमें कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित है, गोयनका की हवेली, फतेहपुर। अब देखो, इसमें भित्ति चित्र यदि किसी ने याद रखे ना लाइन, तो भी वो ये प्रश्न सही करके आ सकता था, लेकिन फिर भी एक्यूरेट ध्यान होनी चाहिए कि गोयनका हवेली फतेहपुर के बारे में ये लाइन पढ़ने में आती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, तो आगे बढ़ा। हवेलियां मतलब शेखावाटी में बहुत थी। अब देखो, इसके अलावा अन्य हवेलियां भी पूछते हैं, तो वो भी सारी देख लेते हैं अपन। अब इसमें क्या है, स्थान ध्यान रखना है आपको। बाकी के क्या ध्यान रखना है? स्थान, विशेषताएं बता दी उन हवेलियों की ध्यान रखनी है, बाकी के स्थान ध्यान रखो। जैसे कि ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में है, सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू के अंदर है, रूपनिवास, भगत, जालान, पोदार, भगोरिया की हवेली ये सब नवलगढ़ के अंदर है, सेठ जयदयाल केडिया और नाथुराम की हवेली ये बिशऊ के अंदर है, रामनाथ गोयनका की हवेली ये मंडावा के अंदर है, पंसारी की हवेली श्री माधोपुर, श्री माधोपुर कहां आता है? नीमका थाना यानी कि सीकर, नीमका थाना यानी कि सीकर, ये यहां है। ताराचंद रुइया की हवेली रामगढ़ सीकर में है। ठीक है, इसके अलावा जोधपुर की हवेलियों में देखो, पाल हवेली, पोखरन हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, राखी हवेली। अब पोखरन हवेली लगता है ऐसे जैसे जैसलमेर में होगी, लेकिन पोखरन हवेली कहाँ है? जोधपुर। जयपुर की हवेलियों में आपके आ जाती है पुरोहित जी की हवेली, खवास जी की हवेली, रत्नाकर पुंडरिक की हवेली, नाटानियों की हवेली, धाबाई की हवेली और नाना जी की हवेली। झालावाड़ की कुछ हवेलियां हैं, सालिम सिंह की हवेली, देखो जालिम सिंह की जैसलमेर, सालिम सिंह की झालावाड़, दीवान साहब की हवेली, काले बाबू की हवेली, गुलजार की हवेली और कोटा में झाला जी की हवेली और देवता श्रीधर जी की हवेली। अब ये चीजें तो याद करनी पड़ेगी भैया, इसमें न तो कोई शॉर्ट ट्रिक चलेगी और न कोई शॉर्टकट चलेगा, इसमें आप लोगों को ये ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। साथ ही साथ चूरू में भी ध्यान रखो, मालजी का कमरा है, मंत्रियों की हवेली है, दानचंद चोपड़ा की हवेली है, सुराना हवेली है, रामविलास गोयनका की हवेली है। ठीक है, 2-4 बार पढ़ोगे तो भी याद हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो टाप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हवेलियां हो गई, छोटे छोटे से टॉपिक है, हवेलियां हो गई पूरी। छत्रियां पढ़ते हैं। छत्रियां कहते किसे हैं? कोई व्यक्ति जो स्वर्ग लोक चला गया, ठीक है,
उसके बाद में उसकी स्मृति के अंदर बनाए हुए जो चिन्ह होते हैं, जो अपने कह सकते हैं कलाकृति होती है, वो हवेली के अपने छतरी कहलाती है। छतरी देवल के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, तो देखो किसी व्यक्ति की मृत्यु की स्मृति में बने स्मृति चिन्ह होते हैं या स्मारक होते हैं, इन्हें देवल के नाम से भी जानते हैं। और ज्यादातर इनका निर्माण शासक, सामंत, जागीरदार वर्ग द्वारा ही करवाया जाता था, क्योंकि थे अगर दिमाग लगान थोड़ो भी हो कि ज्यादातर जो है इन शासक सामंत इनकी थी, कोई आम आदमी की हवेली ये मतलब आम आदमी की छतरी कतई नहीं बनी हुई है। ठीक है, बहुत मतलब रेयरेस्ट है, एक आध कोई दिख जाए, बाकी ज्यादातर उनकी होती थी। यहाँ तो नहीं है कि अब सबकी बनने लग जाए तो फिर गांवों में सारी छतरियां ही दिखे हैं, तो सिर्फ मतलब प्रतिष्ठित जो व्यक्ति होते थे उनकी होती थी। खंभों की संख्या का इनमें विशेष महत्व रहता था, अलग अलग महत्व है। किसी छतरी में खंभे उनके शासनकाल से रिलेटेड होते थे, किसी में उनकी योग्यता से रिलेटेड होते थे, तो अलग अलग महत्व है। खंभे कितने हो, कैसे हो, इसका कोई मतलब स्पष्ट आप नहीं कह सकते कि इसी आधार पे खंभों की संख्या होती थी, ऐसा नहीं है, विशेष महत्व होता था। देखो फोटो में दिख रहा है इस तरह की होती है छतरियां। कई विद्यार्थी कहते हैं छतरी किसी कहते हैं सर, छतरी तो हमने तो अम्ब्रेला सोचा है। नहीं, अम्ब्रेला तो भाई इन्हों मतलब थे खाली विदेशी रेवड़ा देशी बनो, ये होती है छतरियां। अपने कई सारे गांवों में जो है देखने को मिल जाएगी, ऐतिहासिक स्थलों पे तो देखने को मिलती है, गांवों में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी कि ये छतरियां हैं। ठीक है, इनके छतरी। अब देखो स्पेशल पढ़ा 80 खंभों की छतरी, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अपने क्या ध्यान रखना है, 80 खंभों की छतरी, 80 अलवर, 80 अलवर। कंफ्यूज कहां हो गए, 84 खंभों में और 80 खंभों में, दोनों इसी के ऊपर यहीं पे आपको दिख रही है। ठीक है, तो 80 अलवर, अपने अ को ध्यान रखो, अ से 80, अ से अलवर, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, उपनाम देखो मूसी रानी की छतरी कहा जाता है इसे। अलवर नरेश बख्तावर सिंह की पासवान थी मूसी रानी, इसकी स्मृति में विनय सिंह ने बनवाई। ठीक है, इसकी स्मृति में विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया है। ये रही आप लोगों के 80 खंभों की छतरी। ठीक है, 84 खंभों की छतरी कहां है, बूंदी के अंदर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 84 खंभों की छतरी कहां है, बूंदी के अंदर है। ये रहा 84 खंभों की छतरी, और ये रहा इसका शिलालेख। यह छतरी, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, राव राजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा उसके दाए पुत्र यानी कि फोस्टर ब्रदर बोलते हैं, यादगार में 1683 में बनवाई। यह 3 मंजिला है, जो विस्तृत, विशाल एवं उत्कृष्ट सुंदर कलात्मक 84 खंभों पर निर्मित है। आपको पूछते हैं अनिरुद्ध सिंह द्वारा बनवाई गई, धाबाई देवा की स्मृति में। किसमें, धाबाई देवा की स्मृति में बनवाई है, बूंदी के अंदर है। 84 खंभों की छतरी है भाई, ये रही 80 खंभों की, ये रही 84 खंभों की। ठीक है, देख लो, आ है बूंदी में, आ है अलवर में। अनिरुद्ध सिंह ने बनवाई है, धाबाई देवा के स्मृति। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। देवीकुंड की छतरी, ये कहां है, बीकानेर के अंदर है। देवकुंड की छतरियां आपको ध्यान रखना है जोधपुर में भी है। कहां है, जोधपुर के अंदर भी है। अपने वो महल पढ़ाया था ना आपको, क्या नाम है, जसवंतड़ा, राजस्थान का ताजमहल, उसके पास में एक झील बनी हुई है, वहां पे। बीकानेर के राठौड़ वंश की छतरियां हैं ये। यहाँ पे फोटो भी देखते रहो, देखो मैंने कहा है भ्रमण करवा रहा हूं साथ साथ, यानी कि फोटो सभी के शामिल किए गए। ठीक है, फोटो देखते रहो, भ्रमण का एहसास होगा, और फैक्ट देखते रहो, अध्ययन का एहसास होगा। ठीक है, साथ ही साथ दोनों काम हो रहे हैं। तो अपने राठौड़ वंश की छतरियां हैं, क्योंकि बीकानेर में जो है जोधपुर के ही राठौड़ वंश की शाखा स्थापित हुई थी बीकानेर के अंदर। सबसे पुरानी छतरी कौन सी है इसमें, राव कल्याणमल की छतरी, इनके अंदर देवकुंड की छतरियां में सबसे पुरानी है। सबसे बड़ी छतरी है यहाँ राव करण सिंह की और राव अनूप सिंह की। ठीक है, ध्यान रहे देवकुंड की छतरियां जोधपुर में भी है, नोट्स में भी लिखा है पांचवा। ठीक है, चलिए केसर बाग की छतरियां, बूंदी राज परिवार की 66 छतरियां हैं, वो केसर बाग की छतरियां कहलाती है। और शार बाग की जो है वो कोटा में है, हाड़ा शासकों की। ठीक है, वो कहां है, कोटा में, हाड़ा शासकों की। तो अपने ध्यान रखना है, हाड़ा शासकों की, जो हाड़ा शासक यानी हाड़ोती वो है ही, लेकिन हाड़ा शासकों में स्पेशल 4 बाग पूछेंगे तो कोटा ध्यान लगाए। क्या याद रही, कैसे याद रखोगे इसको, तो ऐसे क्ष लिखते हैं ना, तो क्ष लिखते हैं तो अब कैसे याद कराएं यार, थोड़ा कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। ऐसे याद रखो, कक्षा, कक्षा, तो क से कोटा, अक्ष से 4 बाग। चलिए हो गया यार, चलो क्या थोड़ा लॉजिक लगाना तो क्या अटका नहीं, बाकी की कौन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
महाराणा प्रताप की छतरी, महाराणा प्रताप की छतरी कहां है? बांडोली, बांडोली कटा है सलूम्बर, बांडोली कहां है? सलूम्बर। यह छतरी केजड़ बांध के किनारे है और है कैसी? 8 खंबिया छतरी है, 8 खंबिया है। इनके घोड़े चेतक की छतरी बनी हुई है बलीचा राजसमंद के अंदर, वो 4 खंबिया है, वो 4 खंबे की है। और केजड़ बांध के किनारे बांडोली में बनी हुई है महाराणा प्रताप की छतरी, वो कितने हैं? 8 खंभों की है, ये भी पूछते हैं। महाराणा प्रताप की छतरी सलूम्बर जिले के बांडोली में सरड़ा तहसील के अंदर 8 खंभों की छतरी का निर्माण महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में भामाशाह ने करवाया था। चेतक की छतरी कहां है बेटा? बलीचा राजसमंद में, ये 4 खंभों की छतरी है, ये रही चेतक की आपके, ठीक है। साथ में शिलालेख भी पढ़ लेना, ये चेतक की छतरी है। और फिर ध्यान रखना आहड़ की छतरियां, ये पूछते हैं। अब आहड़ किस वंश की राजधानी रहा है? गुहिल वंश की, ठीक है। तो आहड़ उदयपुर में यहां राणा अमर सिंह की छतरी सबसे प्राचीन है और गुहिल वंश के शासकों की छतरियां रही है। राणा उदय सिंह की छतरी कहां है? गोकुंदा उदयपुर। अच्छा बताओ, उदय सिंह जी की जो है अपने मृत्यु कहां हुई थी? गोकुंदा में हुई थी। महाराणा प्रताप का राज तिलक कहां हुआ था? गोकुंदा में हुआ था। तो गोकुंदा के अंदर इनकी छतरी है, जहां पे मृत्यु होती है वहीं पे छतरी बनाई जाती है, ठीक है। चलो टालो, ले स्क्रीनशॉट। जयमल राठौड़ और कल्ला जी की छतरी कहां है? इन्होंने किस दुर्ग की रक्षार्थ वीर गति प्राप्त हुए थे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षार्थ। तो इनकी छतरी कहां है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब इसमें पूछते हैं हनुमान पौल और भैरव पौल के मध्य है, ये पौल पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखोगे आप। उड़ना राजकुमार, बताइए उड़ना राजकुमार का नाम क्या था? उड़ना राजकुमार की छतरी तो बोलते हैं पृथ्वीराज। क्या नाम था? पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया, कुंवर पृथ्वीराज भी बोलते हैं। सिसोदिया याद रखना। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज कछवा अलग है, पृथ्वीराज चौहान अलग है, पृथ्वीराज राठौड़ अलग है और पृथ्वीराज सिसोदिया अलग है। और चारों के 4 पृथ्वीराज का जीडी फैक्ट बना के दिया था, एक साथ सारा मैटर क्लियर, ठीक है। जो शुरू से जुड़ा हुआ है वो शुरू से प्रारंभ की हुई मुहिम का लाभ लेता जाता है। अब ये देखो कहां है? कुंभलगढ़ दुर्ग में, राजसमंद जिले के अंदर पड़ता है। इसका वास्तुकार है दपन पाना। वास्तुकार कौन है? दपन पाना, ठीक है, ध्यान रखना। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, ठीक है। 12 खंबे आई है। 32 खंभों की छतरी, अब 32 खंभों की छतरी ये भी है, 32 खंभों की रणथंभौर में भी है और 32 खंभों की आप लोगों के मांडल में भी है। मांडल भीलवाड़ा में ये जगन्नाथ कछवा की छतरी है। जगन्नाथ कछवा अकबर की सेना में शामिल था। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान में कौन आया था? जगन्नाथ कछवा आया था, यहाँ आया था और यहीं पे मृत्यु हो गई थी, तो यहाँ मांडल के अंदर इसकी छतरी बनी हुई है। फिर 32 खंभों की ये पहले देख लो, ऊपर वाली अभी पढ़ेंगे। इसका स्थान है रणथंभौर। इसे बोलते हैं वैसे जय सिम्हा की छतरी भी बोलते हैं, जय सिम्हा की छतरी भी बोलते हैं। इसे न्याय की छतरी भी बोलते हैं। जय सिम्हा हमीरदेव के पिताजी थे और हमीरदेव इस छतरी में बैठ के न्याय किया करता था, इसलिए न्याय की छतरी भी बोलते हैं। रणथंभौर दुर्ग में है, न्याय की छतरी कहते हैं। हमीर ने अपने पिता जैत्र सिंह और जय सिम्हा एक ही व्यक्ति है, ठीक है। जैत्र सिंह की छतरी भी कह देते हैं, अपने पिता जैत्र सिंह की स्मृति में बनवाई थी। तो 32 खंभों की दोनों याद रखनी है। गंगाबाई की छतरी भीलवाड़ा में है, महादजी सिंधिया द्वारा बनवाई गई है, ये भी पूछी थी एक बार, बहुत अच्छा प्रश्न। गैटोर की छतरियां, ये अभी हाल ही में प्रश्न बना था, जयपुर के अंदर है। सवाई जय सिंह से माधो सिंह द्वितीय तक की छतरियां हैं। यानी कि ये पूछ सकते हैं कि कछवा शासकों की छतरियां कहां है? कछवा शासक यहां भी पूछ सके, ठीक है। कछवा शासकों की छतरियां कहां है? तो ध्यान, इसमें से ये जगन्नाथ कछवा की यहां है मांडल के अंदर। ले भाई स्क्रीनशॉट, एम ज्यादा समय लगाने का काम ही नहीं है, सीधी सीधी चीजें पड़ी है। चलो भाई आगे बढ़े। ओके, अब देखो इसके अलावा, छतरियों के अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, छतरियां अभी और भी बताऊंगा मैं आपको। मैंने क्या किया है कि अपनी एटलस की एक बहुत शानदार पुस्तक आती थी, उसके एक ही पेज में छतरियां बहुत शानदार दे रखी थी। ये देखो ये ऐसे। अब ये पुराना मैप है क्योंकि इसको अभी अपडेट करनी है, इस पे तो मैं काफी समय से काम कर रहा हूं अपडेट के लिए, अभी तक भी अपडेट नहीं हुई क्योंकि मुझे समय ही इतना मिल पाता है। तो ये आप लोगों के इसको जो है मैं इसी के आधार पे अभी आप लोगों को अपडेट करवा दूंगा, ये हाथों हाथ ही मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो पहला ये देखना ईश्वरलाट सरगासुली, क्योंकि स्मारक महल स्मारक आप लोगों के सारे, तो ये स्मारक थोड़े से देख लो। ईश्वरलाट सरगासुली, कछवा शासक ईश्वरी सिंह ने ईश्वरलाट का निर्माण 1749 में करवाया था, 1749 में करवाया था।
मराठों के साथ हुए राजमहल के युद्ध के विजय के पश्चात विजय स्तंभ के रूप में करवाया था। ठीक है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसके बारे में तो मैंने सारी जानकारी आप लोगों को पढ़ा रखी है, फिर भी देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। राणा कुंभा ने मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी को हराया था सारंगपुर युद्ध में, उसके उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया। इसके शिल्पी जैता नाथा पुंजा पोमा 9 मंजिला है, 122 या 120 फीट इसकी ऊंचाई है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा होने से विष्णु ध्वजगढ़ भी बोला जाता है, विष्णु ध्वज भी कहते हैं। जैन कीर्ति स्तंभ, यह भी चित्तौड़गढ़ किले के अंदर ही है। निर्माण जीजा सा या जीजाक नामक जैन ने करवाया। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है, आदिनाथ या ऋषभ देव। धर्म स्तूप, ये चूरू के अंदर है। धर्म स्तूप का है चूरू में। सर्वधर्म सद्भाव के प्रतीक धर्म स्तूप का निर्माण स्वतंत्रता सेनानी गोपाल दास ने लाल पत्थरों से करवाया है, इसलिए इसे लाल घंटाघर के नाम से भी जानते हैं, लाल घंटाघर के नाम से भी जानते हैं। निहाल टावर, ये धौलपुर के अंदर है। ये भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है, जहां 7 धातुओं से बना हुआ भारत का सबसे बड़ा घंटा लगा हुआ है। निहाल टावर का निर्माण धौलपुर के शासक निहाल सिंह ने करवाया, इसीलिए निहाल टावर कह देते हैं। वो 1880 से 1910 के मध्य इसका निर्माण करवाया गया। वैली टावर घंटाघर, ये कोटा के अंदर है। एक घंटाघर जोधपुर में भी है, ध्यान रखना, नई सड़क से उधर थोड़ा सा जाते हैं ना जब आता है। कोटा के अंदर है। इसका निर्माण कोटा के महाराजा उमेद सिंह द्वितीय के समय किया गया और कोटा रियासत के में वैली पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे, उन्हीं के नाम पे वैली टावर दे दिया। विजय स्तंभ तनोट वाला जो जैसलमेर में पड़ता है, तनोट देवी मंदिर के सामने स्थापित इस स्तंभ का निर्माण 1965 में हुआ है। भारत पाक युद्ध के भारत की विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया। अब इसमें कोई ऐसी विशेष नहीं है जिसके अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो या समझने की आवश्यकता हो, इसलिए मैंने उसको उसी स्पीड में मेंटेन करके चलाऊं कि यहाँ पे समय बचेगा और अन्य क्लासों में अपने अच्छे से काम में लिया जाएगा। समझाने वाली चीज में तो अपन बहुत समय लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लो। अब देखो छतरियां, अब मुझे पता था कि ये आप लोगों को दिखेगा नहीं पूरा पेज, जीना जीना देखिए अब टावर के गुरुजी दिख रहा नहीं है, दिख रहा नहीं है, तो इसी का जो आधा पेज मैंने यहाँ पे बड़ा कर दिया, ठीक है, कि यहाँ पे जो है दिख जाएगा। लेकिन फिर भी अपर मतलब टावर एडा मिले कि इनमें भी कहे गुरुजी यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ बड़ा करके आपने कौन सा कोई ये कर दिया, दिख ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है। मन ध्यान है कि टावर मतलब आधा टावर जीवन कौन दे, तो मन ध्यान है, वैसे कम दिखता है, देखो आने लगे कमेंट नहीं दिख रहा है, मन ध्यान हो, तो इसलिए मैंने इसको और भी बड़ा किया। मुझे पता है कि टावर है, टावर क्या है कि फरमाइश बढ़ती जाए, एक आधी पूरी करा 2-4 ला रहे तैयार ही रखे, तो अब तो दिख रहा है, अभी कौन दिखे ना, सब बढ़िया है, मोबाइल बंद कर साइड में रख दो, बस की मतलब कौन, अब दिख रहा है बढ़िया तरीके से। अब समझ लो, अब ये जो मैप है ना, ये है अपने 33 जिलों वाला मैप है। मैं हाथों हाथ साथ साथ में अपडेट करूंगा, इस मैप को मत देखना, बस इसके अंदर जो चीजें हैं वो आप लोगों को बढ़िया तरीके से ध्यान रखनी है। अब देखो मंडोर की छतरियां, मंडोर की छतरियां, अब ये कहां है, ये है जोधपुर में, ठीक है, मैं हाथों हाथ अपडेट करूंगा साथ साथ। यहाँ पंचकुंड नामक स्थान पर राठौड़ राजाओं की छतरियां हैं। इसके अलावा यहाँ की प्रमुख छतरियों में देखो मामा भांजा की छतरी, काका की छतरी, गोरादाई की छतरी। इसके अलावा 20 खंभों की छतरी है जिसे सिंघवियों की छतरियां कहते हैं। यह छतरियां नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है और अखेराज की भी यहाँ पे एक छतरी है, अखेराज की भी एक छतरी है, ठीक है। अब इसके अलावा ये देखो, ये है बीकानेर वाली, ये है आप लोगों के बीकानेर, यहां लिखा है देवकुंड की छतरी, यहां पर राव बीका की छतरी है। इसके अलावा देखो महाराजा गंगा सिंह और साधु सिंह की छतरियां और कल्याणमल की छतरी भी यहाँ पे देवकुंड की छतरियों के अंदर, यानी बीकानेर के जो शासक है उनकी छतरियां कहां है, देवकुंड की छतरियां कहलाती है। इनके अलावा राव जैतसी की छतरी यदि स्पेशली पूछ ले तो देखो हनुमानगढ़ के माए है, कहां है, हनुमानगढ़ के अंदर है, ये कहां है, हनुमानगढ़ में। राव जैतसी की छतरी स्पेशल पूछ ले तो, ठीक है। इसके अलावा अमर सिंह राठौड़ की छतरी पूछ ले 16 खंभों की है, और लाछा गुजरी की छतरी पूछ ले तो ये है नागौर में, ये कहां है, नागौर में। मैं कहो ना हाथे हाथे अपडेट करूं, खाली ध्यान दो बस, ठीक है, ध्यान दो। गैटोर की छतरियां अभी पढ़ी अपन ने, गैटोर की छतरियां कहां है, जयपुर के शासकों का शमशान घाट है एक तरीके से। छतरियां क्या होती है, शमशान घाटी होता है। ये छतरियां नाहरगढ़ की तलहटी में बनी हुई है। इन छतरियों में प्रसिद्ध छतरी महाराजा जयसिंह द्वितीय की है। इस छतरी की एक अनुकृति लंदन के कैन सिंगल म्यूजियम में पड़ी है।
ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ है? सिटी पैलेस के पास जय निवास उद्यान में। यही प्रश्न बना था, एक टाबर मार के हो कि गुरुजी ईश्वरी सिंह की नहीं है। मैं कहो ना, मैंने आप लोगों को जितना कंटेंट दिया है, जितनी पुस्तकें दी, उसमें से सवाल बाहर जाता ही नहीं। अब होता यह है कि विद्यार्थी के जैसे थर्ड ग्रेड देना तो थर्ड ग्रेड की पड़ेगा, सेकंड ग्रेड देना सेकंड ग्रेड की पड़ेगा, लेकिन ये कॉमन पुस्तक है, ये इसके ऊपर तो अभी बहुत काम चल रहा है। ये तो समय तो लूंगा मैं इसमें, अभी इसको ऐसी पुस्तक बनाकर दूंगा कि आप वास्तव में अभी मतलब अभी नहीं मिलेगी आपको, ये तो पुरानी है एडिशन, और इस पे हिस्ट्री वाला काम तो मैं कर चुका हूं, पर मुझे समय ही इतना कम मिल रहा है कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि बीच में आप लोगों की वैकेंसी आ जाती है, तो वैकेंसी रिलेटेड किताबें पहले देनी पड़ती है, ये कॉमन किताबें फिर वापस वो जो है समय चला जाता है। तो जब इसको दूंगा, जब भी बन जाएगी, जब भी तैयार होगी, जब भी ये पुस्तक आप लोगों को मिलेगी, देख लो कंटेंट सामने दिख रहा है, और बुझियो ना था ना ईश्वरी सिंह की छतरी, देख लो ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ है? जय निवास उद्यान में। मान सिंह प्रथम की छतरी कहाँ है? आमेर के अंदर। कुछ भी बाहर जाती नहीं है चीजें, ठीक है। 80 खंभों की छतरी, ये 2 मंजिला है, इसमें रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। इस छतरी का निर्माण मुंशी रानी की याद में करवाया, ठीक है। पन्नादाय की छतरी भानगढ़ में भी है और चित्तौड़ में भी है, भानगढ़ में भी है और चित्तौड़ में भी है। बख्तावर सिंह की छतरी, बख्तावर सिंह की एक छतरी मंडू और जोधपुर में भी है। नेड़ा और टहला की छतरी ये कहां है? ये सारी अलवर की है, ये वाले ये जो बॉक्स है ये सारी अलवर की है, ठीक है। नेड़ा और टहला की छतरी अगर यदि बात करें तो यहाँ की प्रसिद्ध छतरी में मिश्र जी की छतरी है जो 8 खंभों की है, ये सारी की सारी कहां है? अलवर में। और यहाँ पे बख्तावर सिंह की छतरी बताया ना, एक जोधपुर में भी है बख्तावर सिंह की छतरी, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जोधपुर में एक प्रधानमंत्री की छतरी है, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री की छतरी के नाम से भी जानते हैं। चलो आगे बेटा, ओके। अब देखो ये बड़ा बाग की छतरी, ये कहाँ है? बड़ा जिला कौन सा है? जो बड़ा जिला है वहां बड़ा बाग की छतरी है। बड़ा जिला कौन सा? जैसलमेर, तो जैसलमेर के अंदर। यहाँ पर भाटी राजवंश के शासकों की छतरियां हैं। उड़ना राजकुमार की छतरी कहाँ है? कुंभलगढ़ में। चेतक की छतरी कहाँ है? बलीचा, बलीचा राजसमंद के अंदर, बलीचा राजसमंद, ये राजसमंद का ही तीर है, ठीक है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है बेटा? बांडोली, इसको स्पेशल करना, सलूम्बर के अंदर है ये कहाँ है? सलूम्बर। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी है, निर्माण अमर सिंह ने करवाया, केजड़ बांध के किनारे। इसके अलावा यहाँ गफूर बाबा की छतरी है। ये बात किसकी हो रही है? ये पूरा बॉक्स उदयपुर का है, और उसमें से वो बांडोली सलूम्बर में ले जाना है। गफूर बाबा की छतरी है। पन्नादाई की एक छतरी भानगढ़ में भी, एक छतरी यहाँ भी है। सिसोदिया वंश की छतरियां, जिसमें आहड़ की छतरियां बोलते हैं इनको, ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में देखो रैदास की छतरी है और राव जी की 8 छतरियां है बैंगू के अंदर। ये बॉक्स है आप लोगों के चित्तौड़गढ़ का, चित्तौड़गढ़, ठीक है। रैदास की छतरी है, मीरा के गुरुजी थे, और राव जी की छतरी है, 8 छतरियां राव जी की, ठीक है। इसके अलावा ये जो है आप लोगों के बॉक्स, ये है भरतपुर का, ये भरतपुर। तो भरतपुर में देखो खांडेराव की छतरी गागर सोली के अंदर, और अकबर की छतरी बयाना दुर्ग के अंदर है, अकबर की छतरी बयाना में। ये है आप लोगों के लालसोट दौसा वाला बॉक्स है, ये दौसा। तो बंजारों की छतरी कहाँ है? लालसोट दौसा के अंदर। बंजारों की कहाँ है? लालसोट दौसा में। बोहरा जी की छतरी, ये प्रश्न बना था अभी कुछ ही समय पहले, करौली के अंदर है। बोहरा भगत की छतरी ऐसे बना था, ठीक है। ये बॉक्स है आप लोगों के करौली का। देखो सारी ही चीजें कवर कर रखी। बोहरा जी की छतरी, राव गोपाल सिंह की छतरी, ये करौली के अंदर है, ये दोनों ध्यान रखनी है। और ये है आप लोगों के सवाई माधोपुर का बॉक्स है, ये है सवाई माधोपुर, ठीक है। जैत सिंह की छतरी, वही जय सीमा मैंने बताया ना, 32 खंभों की छतरी या न्याय की छतरी कह देते। इसका निर्माण हमीद ने अपने पिता जैत सिंह की स्मृति में करवाया है, धौलपुर में। ये जैत सिंह की याद में रणथंभौर दुर्ग में धौलपुर के लाल पत्थरों से करवाया इसका निर्माण। एक खंबे की छतरी भी है यहाँ, और कुत्ते की छतरी कुकराज की घाटी में बनी हुई है। कुत्ते की छतरी भी है, कुकराज की घाटी में है। चलिए ये स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो टावर, ये पढ़ लिया अपन ने, ये बॉक्स लास्ट स्लाइड में पढ़ लिया, ये सारे ऊपर ऊपर के पढ़ लिए। अब ये जो है आप लोगों के, ये तो है बूंदी वाला बॉक्स, ये जो है ये बूंदी, ये कोटा, ठीक है। और ये है आप लोगों के भीलवाड़ा, ठीक है, ये भीलवाड़ा वाला बॉक्स है।
तो इसमें बदनौर जो है वो ब्यावर में चला जाएगा, ये ध्यान रखना, बदनौर को ब्यावर में लिखना। बाकी पूरा का पूरा भीलवाड़ा का बॉक्स है ये, भीलवाड़ा। ठीक है, अब देखो राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़, ये 8 खंभों की है। मांडलगढ़ की छतरी या मांडल, इसको मांडल कर देना खाली, मांडलगढ़ नहीं करें इसको, खाली मांडल, ये मांडल के अंदर है, सिर्फ मांडल करें। जगन्नाथ कछुआ की छतरी मांडल, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा भेजे गए 1584 के अंतिम अभियान में जगन्नाथ कछुआ की जो है, जगन्नाथ कछुआ को भेजा था, उसकी 32 खंभों की छतरी यहां निर्मित है। इस छतरी के निर्माण में हिंदू और मुस्लिम दोनों स्थापत्य कला है और इस छतरी पर शिवलिंग बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। जोध सिंह की छतरी, ये 32 खंभों की, ये ब्यावर के अंदर, और अमरगढ़ की छतरियां भी यहीं पे, अमरगढ़ की छतरियां भी यहीं पे है। बूंदी के अंदर देखो 84 खंभों की छतरी, जो धाबाई की छतरी भी कहलाते हैं। भगवान शिव को समर्पित इस 3 मंजिला छतरी में पशु पक्षियों के चित्र उकेरे गए। केसरबाग की छतरी है यहाँ की सबसे प्राचीन छतरी कुमार दूदा की है, कुमार दूदा की। और क्षारबाग की छतरी ये कहाँ है, कोटा में, यहाँ पर हाड़ा राजवंश के शासकों की छतरियां मौजूद है। तो देख लो, आज छतरियों के अंदर अपन ने सारी, मतलब अब ये आप लोगों को मैटर पूरा का पूरा एटलस में सिर्फ इसे एक पेज में दिया था, मैंने इसको 3 भागों में अलग अलग स्लाइड में बांटकर इस तरीके से लिया है, तो आप लोगों के लिए आसान हो गया पढ़ना और रोचक भी हुआ। पूरी पूरी रंगीन स्लाइड अजय तो रोचक हो गया। और इसी के साथ बेटा हवेलियां और छतरियां आप लोगों ने कंप्लीट पढ़ ली है। लाइव टावर है 1947, जाने के भारत ने आजादी मिलती हुई नहीं जी, 1947 रो आंकड़ो लाइव में गजब थे भी। ठीक है, चलिए, तो आज की इस क्लास में अपन ने बहुत तबीयत से जो है हवेलियां पढ़ ली और छतरियां पढ़ ली, तो ये सारा का सारा आप लोगों के मैटर कंप्लीट हो गया। यहाँ तक की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारा सिलेबस कवर हो गया है अपना, और रिकॉर्ड 45 मिनट में अपन ने दोनों टॉपिक पढ़ लिए। चलिए, बढ़िया है, मौज करो, राज करो। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।